नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बड़ी खबर बिहार की राजनीति से और एनडीए से निकल कर आ रही है। देखिए, बिहार की राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी चिराग पासवान की पार्टी को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और आपको बता दें क्या खबर निकल कर आ रही है। चिराग पासवान ने एनडीए में सीट शेयरिंग का लोचा बढ़ा दिया है। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसके गणित को बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। और आपको बता दें, चिराग पासवान की वजह से एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो आपने कल देखे होइएगा। जीतन राम मांझी भी नाराज हो गए थे, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हो गए थे। उपेंद्र कुशवाहा की 10 से 15 सीटों मांग रहे हैं, दूसरी तरफ 12 से 15 सीट उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं, 35 सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं और मांझी भी 15 सीटों पर मांग कर रहे हैं। देखिए, इन तमाम बातों के बीच अभी बड़ी खबर निकलकर चिराग पासवान रूठ गए हैं। अपना उन्होंने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया है। स्विच ऑफ करने के साथ साथ वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और साथ साथ हम आपको सारे बातों को बताना शुरू करें उससे पहले आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में 35 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी उनको 20 सीटें दे रही है। अब बड़ा सवाल है, चिराग पासवान का अगला कदम क्या हो सकता है। और चिराग पासवान ने लगभग लगभग सीटें भी तय कर ली है। कुछ ऐसे सीटें हैं जिसे चिराग पासवान हर हाल में लड़ना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो कौन कौन सी सीटें हैं? देखिए, चिराग पासवान अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, आपको बता दें उसी प्रकार बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर की सीटों पर चुनाव हर हाल में लड़ना चाहते हैं चिराग पासवान। दूसरी तरफ बात करें दरभंगा, गया, जमुई, खगड़िया, कैमूर, और उसी प्रकार बात करें मधुबनी, मुंगेर और नालंदा की सीटों पर चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया है। कहा कि ये सीटें हमको चाहिए, हर हाल में चाहिए। और बात करें और सीटें जिसको लेकर चिराग पासवान एनडीए से नाराज हो गए हैं, रूठ गए हैं। देखिए क्या होता है चुनाव के बाद। देखिए, इन तमाम बातों के बीच आपको बता दें, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, शिवहर, शेखपुरा, सारण की सीटें भी चाहते हैं कि गठबंधन के तहत हमको मिले। दूसरी प्रकार उसी प्रकार बात करें सुपौल की सीट, सिवान, वैशाली, सीतामढ़ी, कटिहार, किशनगंज, जहानाबाद और गोपालगंज। देखिए, अब आपको बता दें इन तमाम सीटों को लेकर अभी से चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सीटें हर हाल में चाहिए। देखिए, 2-3 सीटों की हम चर्चा करते हैं जिस पर चिराग पासवान ने विक्टो पावर लगा दिया है। हर हाल में चिराग पासवान वो सीट चाहते हैं। देखिए, पहला वो सीट है जिस बारे में हम मटिहानी की सीट के बारे में बात करें, इस सीट पर चिराग पासवान ने विक्टो लगा दिया है, कहा कि मटिहानी की सीट हमको चाहिए। दूसरी तरफ बात करें पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज सीट को लेकर, जहां से बीजेपी के सिटिंग विधायक फिलहाल सुनील मनी तिवारी है, इस सीट पर भी चिराग पासवान ने वीटो लगा दिया है और कहा है कि ये सीटें हमको हर हाल में चाहिए। उसी प्रकार रुपौली की सीट हो, दरभंगा ग्रामीण की सीट हो, कुछ ऐसे नेताओं को बारे में वो चाहते हैं कि इन नेताओं ने हमारे दुख के घड़ी में साथ दिया है। इन नेताओं को चिराग पासवान छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो राजू तिवारी हो, हुलास पांडे हो, तमाम बड़े नेताओं हैं। ब्रह्मपुरा को सीट को लेकर भी बड़ा रार छिड़ा हुआ है। सिवान को रघुनाथपुर सीट को लेकर भी बिट्टो लगा रहे हैं कि ये सीट हमको हर हाल में चाहिए। देखिए, चिराग पासवान बिहार के युवा चेहरे, आप सभी को बता दें 20 के चुनाव में अलग चुनाव लड़े थे, 137 सीटों पर चुनाव लड़ा। एक सीट मटिहानी की सीट जीते थे जहां से राजकुमार सिंह चुनाव जीते थे। लोजपा के चिराग पासवान के उम्मीदवार के
पार्टी के तौर पर, बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। वो सीट भी चिराग पासवान कहते नहीं ये सीट हमको चाहिए, ब्रह्मपुर की सीटों तमाम सीटें पर चिराग पासवान अपना वीटो पावर लगाए हुए हैं। 10 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर चिराग पासवान हर हाल में वो चाहते हैं कि ये सीट हमको मिले, वीटो पावर लगा दिया है। जैसे कि मैंने बताया, ब्रह्मपुरा की सीट हो, आरा भोजपुर की सीट हो, गोविंदगंज की सीट हो, दरभंगा ग्रामीण की सीट हो, तमाम जो आपको सीटें हैं उस पर वीटो पावर लगा दिया है। अब देखिए अब एनडीए क्या कर पाती है, क्या चिराग पासवान का यह प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर गठबंधन से अलग हो जाएंगे। तमाम बातें जो होगी जैसे खबर मिलेगी वैसे हम आपको बताएंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।